स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने नीश सिलेक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझा है और मुझे ये यकीन है कि आपको आपकी नीश फाइनली मिल गई होगी। और जो मैंने अभी तक जो बताया है सुबह की मॉर्निंग रूटीन, वो रूटीन आप 110% फॉलो कर रहे होगे। क्योंकि अभी मैं और एक बार बता रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग रूटीन यानी कि सुबह उठते ही आपको स्ट्रेंजेस सीक्रेट सुनना है। स्ट्रेंजेस सीक्रेट सुनने के बाद में मेरे चैनल पे जो अफर्मेशन का वीडियो है वो सुनना है। उसके बाद में अपना गोल लिखना है। जो आपने गोल कार्ड बनाया है वो गोल लिखना है। जो वो गोल कार्ड देखना है, देखने के बाद में आपके डायरी में जो गोल लिखा है डेली, वो डेली लिखने वाला जो गोल है वो 1 लाख पर मंथ, ऐसा गोल वो डेली लिखना है आपको। वो लिखने के बाद में ही आपकी सुबह की रूटीन एंड होती है। और ये रूटीन आपको डेली करना है। ये प्रोसेस है। स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनना है, अफर्मेशन सुनना है, गोल कार्ड देखना है और वही लिखना है अपने एक डायरी में। जो डायरी अपन ने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए समर्पित की है, उस डायरी में लिखना है 1 लाख पर मंथ। और ये सुबह की रूटीन कंप्लीट करने के बाद में ही आप अगर उसी समय 1 घंटा देते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सुबह का टाइम जो है, सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है और आपके दिमाग में भी रहेगा। और फ्रेश सुबह का टाइम, फ्रेश बातें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की फ्रेश फ्रेश बातें वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो इसीलिए सुबह का ही टाइम आप 1 घंटा निकाल लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी धीरे धीरे आप आगे कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, लंबी प्रोसेस है। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, चींटी की चाल क्यों ना हो, आप आगे बढ़ा लीजिए और एक दिन ये कंप्लीट कर लीजिए। मुझे यकीन है कि आप ये सब कुछ कर रहे होगे, प्रैक्टिकली कर रहे होगे। तो ये सेक्शन में अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। सेक्शन नंबर 4 में कंटेंट क्रिएशन। पिछले वीडियो में अपन ने नीश सिलेक्शन देखा था सेक्शन नंबर 3 में। अभी अपन देखेंगे सेक्शन नंबर 4 कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में जैसे कि देखिए, कंटेंट बोले तो इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब कुछ कंटेंट है। उसी में ये किस तरह से बनाया जाता है देखिए कि अगर अपन को इमेज किस लिए चाहिए। इमेज अगर अपन वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अपलोड करने के लिए इमेज चाहिए, कहीं पे इमेज लगाना है। या सोशल मीडिया में अगर अपन को पोस्ट करना है तो अपन यूजुअली इमेज पोस्ट करते हैं। तो उसी तरह इमेज का भी एक अपना अलग सा इम्पोर्टेंस होता है। कहीं पे भी आप अगर लिखा हुआ टेक्स्ट हो और वहां पे साइड में इमेज है, तो तुरंत आपकी नजर उस इमेज पे जाएगी। वो इमेज देख के समझ में आ जाता है कि वो इमेज में अपन को क्या बताया है। वो सब कुछ वो इमेज के थ्रू अपन को समझ में आ जाता है। अगर अपन स्कूल में छोटे जब थे, तब अपन पहले देखते थे किताब में कि आगे में कौन सा इमेज है, वो इमेज याद रखते थे। और वो इमेज याद रखने से अपन को पता चलता था कि ये अपना इसका किताब है, वो उसका किताब है। कवर लगाने के बाद में भी अपन को कवर में से दिखता था ये इमेज है इस पे, तो ये इस सब्जेक्ट का किताब है। तो उसी तरह एक इमेज एक अपनी अलग सी छाप छोड़ जाती है, अलग सी एक पहचान बनाता है। तो उसी तरह इमेज का एक अपना अलग से इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं अपन इमेज के बारे में। तो इमेज के इम्पोर्टेंस के बारे में अपन देखते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। उसके बाद में बेटर देन ओनली टेक्स्ट रीडिंग। टेक्स्ट से अपन को ये इमेजेस लोग पढ़ते हैं। क्योंकि इमेज, बोलोगे कि आपकी इमेज कैसे पढ़ते हैं, अगर अपन ने इमेज की तरफ देखा तो अपन को ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि इस इमेज में क्या बताया है। तो उसी तरह इमेज पढ़ते भी है। उसके बाद में इजीएस्ट टू मेक। इमेज बनाने के लिए बहुत ही इजी होता है।
जैसा वीडियो बनाना है तो उसके लिए कैमरा, लाइटिंग, पूरा सेटअप लगाओ, बैकग्राउंड करो, ये करो, वो करो, मतलब ये सब कुछ पहले सेटअप करना पड़ता है। लेकिन इमेज के बारे में उतना कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए इजीएस्ट टू मेक, बहुत ही इजी होता है वो बनाने के लिए। इजी टू सर्कुलेट, ये इमेज जो है वो सर्कुलेट करने के लिए भी बहुत आसानी से हो जाता है। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे तुरंत यहाँ से वहां अपन एक सर्कुलेट कर सकते हैं किसी को भी। लेकिन अगर वीडियो है, 20, 25, 30 मिनट से ऊपर अगर वीडियो है तो वो व्हाट्सएप से नहीं जा पाएगा, ईमेल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इमेज तुरंत सर्कुलेट कर सकते हैं। इजी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने के लिए भी ये बहुत ही इजी है। इसके बाद में उसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इमेज जो है वो उसकी अलग से एक छाप बनी हुई है, ताकि वो अलग से अपने ऊपर एक छाप गिराता है, ताकि इमेज को देख के लोग पहचान जाते हैं कि इमेज में अपन को क्या बताया है। जिस तरह से नाइकी का शूज की एक आपने एड देखी होगी, तो उस एड में कुछ बोलते नहीं है, वो इमेज का ही समझ लीजिए कि वीडियो और इमेज के फॉर्मेट का बीच वाला हिस्सा है। तो खाली दिखाते हैं, लेकिन अपन को समझ में आ जाता है कि वो शूज के बारे में बता रहे थे। तो उसी तरह एक इमेज एक अपनी अलग से छवि गिराता है। उसके अपन फॉर्मेट देखेंगे कि वो किस फॉर्मेट में इमेजेस होते हैं। देखिए, जेपेग फॉर्मेट में भी रहता है, पीएनजी में भी है, पीडीएफ में, गिफ में, एसवीजी में। जेपेग यानी कि स्मॉल एमबी का जो होता है वो सबसे स्मॉल एमबी का, ज्यादा बड़ा नहीं रहता। वो अपन यूजुअली ज्यादा से ज्यादा जेपेग में ही होते हैं। पीएनजी, पीडीएफ, जिस तरह से जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट है, तो वो कोई अगर आसानी से चेंज ना कर पाए, इसलिए वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपन बना सकते हैं। गिफ, ये गिफ क्या होता है, जिसकी व्हाट्सएप पे अपन को एनिमेशन जैसा आता है, छोटा सा हिल डुलता है, कुछ हंसता है। तो ये इमेजेस का एक पार्ट है, लेकिन इमेज और वीडियो के बीच वाला समझ लीजिए वो हिल डुलता भी है 2, 3 सेकंड या 4, 5 सेकंड, और वो इमेज ही रहता है, थोड़ा सा वो हिलता है, उसे अपन गिफ। एसवीजी फॉर्मेट, तो एसवीजी फॉर्मेट के क्या है, इमेजेस बड़े बड़े होल्डर्स पे लगाते हैं, तो वो एसवीजी फॉर्मेट में भी वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद में अपन फॉर्मेट्स के बाद सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर अपन देखने वाले हैं कैनवा। ये कैनवा सॉफ्टवेयर में किस तरह से इमेज बनाते हैं, वो इतने आसान सॉफ्टवेयर है कि अपन आसानी से इसमें सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है, इसलिए मैं ये सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर और बहुत सॉफ्टवेयर का मैंने यूज किया, इस्तेमाल भी किया, और इस्तेमाल करने के बाद में मुझे ये कैनवा नाम का सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी लगा, इसलिए मैं आपको ये कैनवा नाम का सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ। और इसी में इमेज बनाना बहुत ही आसान है। और अभी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से अपन इमेज बनाएंगे। तो अपन लोगो बनाएंगे। लोगो बनाना मैं आपको सिखाता हूँ कि लोगो किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद में आगे आगे हर बार मोटिवेशन पोस्ट, फेसबुक को बैनर, यूट्यूब के लिए आर्ट, थंबनेल, ये सब कुछ मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं एक एक आपको बताऊंगा। तो अभी अपन देखते हैं लोगो के बारे में, कि लोगो क्या होता है और लोगो किस तरह से बनाते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे प्रैक्टिकली। तो अपन कैनवा नाम के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, और अभी अगले वीडियो में लोगो किस तरह से बनता है वो देखेंगे।